घर बनाना हो, ऑफिस बनवाना हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना हो, सबसे पहले जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यानी बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे कि रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट और आयरन रॉड। अपनी मेहनत की कमाई से हर कोई अपना पक्का घर, फ्लैट, बिल्डिंग, ऑफिस बनाना चाहता है, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। इसीलिए छोटे शहर हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की डिमांड हर कहीं रहती है। इसके अलावा भी रियल एस्टेट के बढ़ते बिजनेस के चलते होटल, मॉल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, ऑफिस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट जैसे बड़े बड़े सेक्टर्स भी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से हो सके और डेडलाइन को पूरा किया जा सके। इसलिए आज क्विक सपोर्ट इसी पे आपको वो सारी बातें बताएगा जिससे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सभी जरूरी बातें पता चल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में बिल्डिंग मटेरियल्स की मार्केट वैल्यू की बात करें तो ये लगभग इंडियन जीडीपी का 8% यानी $126 बिलियन है और अंदाजा लगाया गया है कि 2022 तक ये कई गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ अगर रियल एस्टेट बिजनेस की बात करें तो 2040 तक रियल एस्टेट मार्केट 65,000 करोड़ का हो जाएगा, जो कि 2019 में 12,000 करोड़ का था। बिल्डिंग मटेरियल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रियल एस्टेट में ही होता है। इसी से आप समझ लीजिए कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप अपनी कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वो सेक्टर है जो कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद दोबारा से लोगों ने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया है और धीरे धीरे बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड फिर से बढ़ने लगी है। रियल एस्टेट की बात आई है तो हमारे चैनल पे आपको रियल एस्टेट का बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पर आपको केस स्टडी वीडियो मिल जाएगा। प्लीज आप उसे जरूर से चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की। बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो सिर्फ इसमें रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट और रॉड ही नहीं होती। ये तो सबसे बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी ही। इनके अलावा भी बांस के पोल्स जो सपोर्ट देने के काम आते हैं, लेडर यानी सीढ़ी जो बांस या लोहे की बनी होती है, कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सकवेटर्स और जेसीबी, ग्रेडर्स जो कि मिट्टी को सपाट करने के काम आते हैं, रॉ मटेरियल्स मिक्सर, बुलडोजर, बड़ी बिल्डिंग पे सीमेंट, कंक्रीट और लेबर पहुंचाने के लिए लिफ्ट, ट्रक या लोडर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर इस बिजनेस को स्मॉल या मीडियम स्केल पे करना चाहते हैं तो रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट और रॉड के साथ शुरुआत की जा सकती है। और अगर लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं तो जेसीबी, एक्सकेवेटर्स, बुलडोजर, लोडर्स, टावर क्रेन्स, कॉम्पैक्टर्स, डंपिंग ट्रक्स, पाइल बोरिंग मशीन, पाइल ड्राइविंग मशीन जैसी मशीन्स आप ले सकते हैं। बिजनेस लाइसेंस की बात करें तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी लाइसेंस लेने होंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स के बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा भी आप अपने बिजनेस को MSME में रजिस्टर करवा सकते हैं। बिजनेस की शुरुआत में ही GST रजिस्ट्रेशन भी करवा लीजिएगा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स के काम में सालाना टर्नओवर आराम से 20 लाख के पार जाता है। इसके अलावा भी बिलिंग के लिए GST नंबर की जरूरत पड़ती है। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि जिनसे भी आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं वो भी लाइसेंस होल्डर हों, क्योंकि कई बार नदियों से रेत, पत्थर और बजरी निकालते समय लोग गवर्नमेंट के रूल्स तोड़ देते हैं। ऐसा अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि अवैध खनन करने के चलते लोकल अथॉरिटीज लोगों पर एक्शन लेती है। इसके अलावा भी अपने बिजनेस का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जरूर से करवा लीजिएगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे हमने वीडियो बना रखा है और अक्सर अपने सभी केस स्टडी वाले वीडियोस में आपको बताते भी रहते हैं। अब बात की जाए लोकेशन की तो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली चीजों का स्टॉक रखने के लिए आपको एक बड़ी जगह चाहिए होगी, जहां पर आप ईंट, रेत, बजरी, पत्थर और सीमेंट का स्टॉक रख सके। साथ ही रॉड, लोडर, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली मशीन, डंपर, ट्रोली, जेसीबी वगैरह भी आसानी से रखी जा सके। आप कितना स्टॉक रखना चाहते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने बड़े एरिया की जरूरत है। इसके अलावा भी अपने स्टॉक की सिक्योरिटी पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खुले में पड़ी चीजों को मौका देख करके लोग उठा ले जाते हैं। इससे आपको नुकसान तो होगा ही, इसलिए गोदाम में या बाउंड्री वॉल से घिरी जगह पर आपको ये चीजें रखवानी चाहिए। और अगर सामान ज्यादा है तो सिक्योरिटी गार्ड भी आप रख सकते हैं। अब जहाँ भी बिजनेस कर रहे हैं वो एरिया अगर नगर निगम में आता है तो इतना ध्यान रखिएगा कि आपके अंडर में कोई भी मटेरियल्स रोड किनारे पड़े नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की शिकायत पर नगर निगम अपनी टीम भेजकर इसे चेक करवा सकते हैं और आप पे जुर्माना भी लग सकता है। बड़े शहरों में नगर निगम कई बार अपनी ट्रोलियां भिजवा कर रेत या बजरी जब्त भी कर लेते हैं। इससे भी आपको नुकसान होगा। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर सड़क किनारे गिराई गई बिल्डिंग मटेरियल से कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको लीगल इश्यूज फेस करने पड़ेंगे और कोर्ट या थाने का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। तो इन चीजों से बच के रहने में ही समझदारी होगी। मैन पावर और लेबर की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल्स को एक से दूसरी जगह भेजने के लिए, लोड और अनलोड करवाने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए।
इसके अलावा भी अगर आपके पास हैवी मशीन्स है तो उन्हें चलाने के लिए एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स होने चाहिए। कई बार बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वालों से ही लोग लेबर और राज मिस्त्री की इंक्वायरी कर लेते हैं। तो अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं तो आप उन्हें भी काम दिलवाकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कैपिटल की। किसी भी बिजनेस का सबसे जरूरी पॉइंट यही होता है कि उसे शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए, क्योंकि बिजनेस कैपिटल के बिना अच्छे आइडिया भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का काम शुरू करने के लिए कम से कम 10 से 15 लाख रुपए तो चाहिए ही होते हैं। इससे आप छोटे स्केल पे इसकी शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। और अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो कम से कम 50 लाख रुपए की पूंजी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में जिन चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है उनकी कीमत भी बढ़ती ही जाती है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का क्षेत्र भी ऐसा ही है। आप अपने ही मोहल्ले में देख लीजिए, लोग अपनी टीन शेड के बने घरों को तुड़वा करके कंक्रीट के घर बनवा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने बिजनेस में लोडर, ट्रक, डंपर और जेसीबी जैसी मशीन और गाड़ियों को शामिल करेंगे तो इन्वेस्टमेंट उसी लिहाज से बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास बिजनेस कैपिटल कम है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं या कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ सकते हैं जो कि आपके आइडिया में अपना पैसा लगाए। वैसे पार्टनरशिप में बिजनेस करना हमेशा ही आपकी अपनी चॉइस होगी। साथ ही साथ इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको अलग अलग सप्लायर ढूंढने होंगे जो आपको ईंट, रेत, बजरी, सीमेंट, आयरन रॉड और दूसरी जरूरी चीजों की रेगुलर सप्लाई कर सके। सीमेंट की सप्लाई के लिए आपको किसी बड़े सीमेंट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना होगा या डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करना होगा। कुछ ऐसा ही आयरन रॉड के साथ भी है। बाकी रेत, बजरी, ईंट और पत्थर के लिए भी आपको सही रेट पे सप्लायर ढूंढ निकालने होंगे जिनसे कच्चा माल लेकर आप अपना प्रॉफिट निकाल सके। इसके अलावा भी आपको रेत, बजरी, ईंट और आयरन रॉड की क्वालिटी का पता होना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन के लिए सही क्वालिटी का माल आप अप्लाई करें, तभी आप दूसरे कस्टमर्स का भरोसा जीत पाएंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद अब मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में लोग अपने छोटे से छोटे बिजनेस को भी ऑनलाइन प्रेजेंस दे रहे हैं। इसलिए आप भी अपने बिजनेस को सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। इससे आपको अपने आसपास के एरिया में लोग जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर तक आप पहुंच पाएंगे। इस बिजनेस में लाखों की इन्वेस्टमेंट होती है, इसीलिए आप महीने के 5 से 10 हजार रुपए अपनी मार्केटिंग पे आसानी से खर्च कर सकते हैं। अगर आपको एक भी लीड सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से मिल गया तो उस प्रॉफिट से आप साल भर का एडवर्टाइजिंग बजट आराम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा ऑटो रिक्शा अनाउंसमेंट, होर्डिंग और वॉल पेंटिंग से भी आप अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। वैसे एक बिजनेसमैन के तौर पर इतना जरूर याद रखिएगा कि आपने भी प्रॉफिट कमाने के लिए ही इस बिजनेस में लाखों रुपए लगाए हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स महंगे होते हैं, इसलिए किसी को भी बहुत बड़े अमाउंट का क्रेडिट देने से बचना चाहिए। साथ ही किसी को सप्लाई देने से पहले आप उस कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशन का पता भी लगा लीजिएगा कि वो वाकई में आपके पैसे चुका पाएगा या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में 6 महीने या साल भर तक पैसे अटके रहते हैं। आपको समय पर पैसे मिलेंगे तो ही आप आगे सप्लायर को पेमेंट रिलीज करेंगे, इसीलिए पैसों का फ्लो बने रहना जरूरी है। इस बिजनेस में अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए अपने एरिया में आप मटेरियल्स को डिलीवर करने की सुविधा भी दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए या कॉन्ट्रैक्टर पर भी ट्रॉली का इंतजाम करवा सकते हैं। आपकी सर्विस जितनी बेहतर होगी, आपके कस्टमर उतना ही अच्छा फीडबैक दूसरों से शेयर करेंगे। इसीलिए उनसे अच्छा बिहेव करना जरूरी है ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि आप उन्हें महंगे दाम पे सामान दे रहे हैं। अगर आपके पास 2-3 स्टाफ है तो उन्हें ये भी समझना चाहिए कि उनकी किसी भी बात से कोई कस्टमर वापस नहीं लौटना चाहिए। अब आगे बात करते हैं पेमेंट मेथड की। डिजिटल पेमेंट के तरीके अपना करके भी आप अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स महंगे होते हैं, इसीलिए कैश पेमेंट के साथ साथ बहुत से लोग चेक, अकाउंट ट्रांसफर और यूपीआई से पे करना पसंद करते हैं। इसलिए आप अपना एक बिजनेस अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा भी कस्टमर्स का फीडबैक भी टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो आपको अपनी सर्विस क्वालिटी बेहतर करने में मदद मिलेगी। वैसे भी जब कोई अपना घर बनवाने की सोचता है तो सबसे पहले इंजीनियर और राज मिस्त्री को बुलवाता है। इसलिए अपने एरिया के इंजीनियर और राज मिस्त्री अगर आपके संपर्क में रहेंगे तो वो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए आपको रेकमेंड करेंगे। इसके लिए अगर थोड़ी कमीशन देनी पड़े तो ज्यादा सोचिएगा मत। और अगर आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगे और आपने सप्लायर के तौर पे खुद को एस्टेब्लिश कर लिया है तो आप गवर्नमेंट के टेंडर भी भर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज सिस्टम, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और स्कूल कॉलेज बनवाने के लिए निकले टेंडर से आप शुरुआत कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पेमेंट कई बार थोड़ी देर से रिलीज होते हैं, लेकिन कमाई का अच्छा मौका रहता है। तो ये भी पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होगा। बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग सभी जरूरी जानकारी हमने आपको बता दी है। बाकी अगर आप किसी बड़े सप्लायर को जानते हैं तो उनके साथ जुड़कर भी इस बिजनेस को समझ सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस आपको नुकसान से बचाएगा और आप सही डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे।
तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज वो सवाल हमें लिख भेजिए। बाकी ऐसी जानकारियों के लिए जो हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करे, उसके लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और रूबी मिलेगी आगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।